फिल्में सिर्फ 3 चीजों की वजह से चलती है, एंटरटेनमेंट, 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 और मैं एंटरटेनमेंट हूँ। और कैसे हैं भाई लोग, सब ठीक? चलो आज का मूवी रिव्यू शुरू करते हैं। मैं इस मूवी रिव्यू को क्या कहूँ, मतलब एक्चुअली मैं रिव्यू नहीं बोलना चाहती क्योंकि फिर से रिव्यू नहीं करना चाहती। मैं मूवी एक बार देखा, उसी में मेरी हालत ख़राब हो गई। दूसरी बार देखूंगी तो सही में मेरे सर में धमाका हो जाएगा। तो चलिए फिल्म का रिव्यू शुरू करते हैं। स्टोरी, जैसे सब लोगों को पता होगा कि ये एक साउथ कोरियन मूवी द टेरर लाइव के ऊपर बनी हुई है। और जहाँ तक मैंने पढ़ा है वो एक सुपर हिट मूवी थी। तो अगर सुपर हिट मूवी का इन लोगों ने रीमेक इतना वाहियात तरीके से किया है तो क्यों किया? और अगर वो अच्छी मूवी नहीं थी तो रीमेक बनाया क्यों? मतलब जो भी हो, अच्छी हो या बुरी हो, ये इसका रीमेक करना ही नहीं चाहिए था क्योंकि इन लोगों ने बहुत ही गंदा रीमेक बनाया है। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। तो पिक्चर की कहानी में मैं क्या बताऊं, मतलब मुझे इस फिल्म को देखने के बाद मैं रिव्यू में क्या स्क्रिप्ट लिखूं, मुझे बहुत कंफ्यूजन हो रहा था। तो मैं ये सोच रही हूँ कि हमारे राइटर्स ने कैसे स्क्रिप्ट लिखी होगी। तो ऊपर से जो कहानी वो ये है कि जो हमारा हीरो है वो एक्चुअली रहता है एक टीवी एंकर, लेकिन कुछ वजह से वो डिमोट होके रेडियो जॉकी बन जाता है। एक आदमी एक लाइव शो पे कॉल करता है और वो कहता है कि वो सामने का सीलिंग बॉम्ब से उड़ाने वाला है। हमारे पास एक बम है और हम सीलिंग को उड़ाने वाले हैं। सुन रहे हैं ना आप? हम सच में उड़ा देंगे। तो हमारा जो हीरो है कार्तिक आर्यन, वो उसे बहुत लाइट ले लेता है और बोलता है जा जो करना है कर ले। हम सच में उड़ा देंगे। सर तो उड़ाइए, मैं भी देखना चाहता हूँ सीलिंग फूटते हुए दिखता कैसा है। उड़ा दीजिए। और वो सही में बम ब्लास्ट कर देता है। और जब हमें पता चलता है कि वो आखिर में बम ब्लास्ट कर क्यों रहा है तो उसका एक सिली रीजन मुझे ये दिखा कि उससे सिर्फ मिनिस्टर का सॉरी चाहिए था। What the fuck? ऐसा भी नहीं कि उसको पैसा चाहिए या कुछ, उसने थोड़ा बहुत पैसा लिया, 150 रुपया देगा। सॉरी के लिए उसने इतने बॉम्ब ब्लास्ट किए, इतने लोगों को मार दिया सिर्फ सॉरी के लिए। कुछ भी मार साले का खोपड़ी तोड़ साले का। इस फिल्म में बहुत सारे लूप होल्स हैं जिनके बारे में एक एक करके मैं बात करूंगी। तो पहला लूप होल मुझे यहाँ दिखा कि जो हमारा रेडियो जॉकी है वो किस टॉपिक पे लोगों का ओपिनियन जानना चाहता है। अगर आप लोग ध्यान से सुने तो वो बोलता है कि कॉर्पोरेट टैक्स पर मिलने वाले रिबेट के बारे में वो लोगों के ओपिनियन जानना चाहता है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कॉर्पोरेट हाउसेस पर लगने वाले टैक्स रिबेट्स के बारे में। दूसरा लूप होल मुझे ये दिखा कि उस टीवी स्टूडियो की जो बॉस रहती है वो सिर्फ अपने टीआरपी, अपनी रेटिंग, अपने ऑन एयर, हमारा लाइव न्यूज़, सिर्फ इसी के बारे में बात करती रहती है। उनके एम्प्लॉयज़ इतना स्ट्रगल कर रहे हैं, एक एम्प्लॉय तो इंज्योर हो गई है और हमारा जो एंकर है उसकी वाट लगी पड़ी है, लेकिन उससे उसको कोई मतलब नहीं है। The channel needs you. उसको सिर्फ अपनी रेटिंग, अपना टीआरपी से ही मतलब है। We need to go on air. उल्टी आ रही है, मुझसे नहीं होगा। करना पड़ेगा, अभी हम वॉर सिचुएशन में हैं। अगर हमने शो शुरू नहीं किया तो रघुवीर रावल चैनल के पास जाएगा, आईएनएल पे जाएगा। मतलब क्या है, कौन टाइप के लोग हैं यार ऐसे? बॉस ने मेरी अपडेट मांगी है, रेटिंग सिर्फ 50% तक पहुंची है। तीसरा लूप होल मुझे ये दिखा कि जब ये बॉम्ब फटा तो इन लोगों ने ना ही पुलिस को इन्फॉर्म किया, ना ही कोई बॉम्ब स्क्वाड को, ना ही एंटी टेररिस्ट डिपार्टमेंट को। मतलब इन लोगों को कोई मतलब नहीं है क्या कि हमारे सिटी में बॉम्ब फूट रहे हैं, इनको कोई मतलब नहीं उससे। उनको सिर्फ टीआरपी, उनका न्यूज़, उनका लाइव, उनकी रेटिंग्स, उसी से मतलब है क्या? और भी बहुत सारे आपको लूप होल्स मिलेंगे मूवी में जैसे जैसे आप देखोगे। फिलहाल तो मैं ये 3 के बारे में डिस्कस की हूँ। हम पिक्चर में आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं इस फिल्म के राइटर्स की, जिन्होंने कहानी लिखी है, जिन्होंने डायलॉग्स लिखे हैं। क्या डायलॉग्स लिखे हैं यार इस फिल्म के, मैं तो वारी जाऊँ।
मेरे को सबसे ज़्यादा क्या पसंद आया पता है? बेस्ट डायलॉग। वो अभी तक ये नहीं समझी है कि हम न्यूज़ रिपोर्ट नहीं करते, भेजते हैं। जैसे ही मैंने फिल्म आगे करी, एक और बेस्ट डायलॉग आया। पहले चैनल, फिर जर्नलिज्म। हमारा जो कार्तिक आर्यन है एक सिचुएशन में आके बहुत हिल जाता है, तो उनकी जो बॉस रहती है ना, उसके अंदर है ना करण जौहर की आत्मा घुस जाती है और वो उसके साथ रैपिड फायर खेलने लगती है। वो पूछती है कि एंकर क्या होता है, तो कार्तिक आर्यन जवाब देते हैं एक एक्टर होता है। तो एक्टर को क्या चाहिए है? ऑडियंस को क्या चाहिए है? ड्रामा। तो इन कंसर्न विद दिस डायलॉग, हमारी जो ऑडियंस है ना, उसे ड्रामा नहीं चाहिए, उसे सिर्फ सच चाहिए है। तो आप इससे ऐसे झूठ में लपेट के और इधर उधर की बात करने की बजाय सच बताएं तो ऑडियंस को ज़्यादा पसंद आएगा। दूसरी ओर जो हमारी ऑडियंस है उन्हें एक अच्छी पिक्चर चाहिए है जिसमें सॉलिड स्टोरी हो, स्क्रिप्ट अच्छी हो और एक्टर्स दमदार हों। ज़रूरी नहीं है कि वो बहुत ही फेमस एक्टर्स हों या स्टार किड हों, बस एक अच्छे एक्टर्स हों जिनको एक्टिंग का ए भी आता हो, मतलब बिल्कुल फाड़ू टाइप के एक्टर्स। हमें एक अच्छी मूवी देखना पसंद है। और जहाँ तक गाने की बात है, इसमें ऐसा कोई एल्बम नहीं है कि बहुत सारे गाने हैं। भगवान की दया कि लोगों ने, मतलब हमारे राइटर्स, सॉन्ग राइटर्स ने ज़्यादा दिमाग नहीं लड़ाया और इसमें कोई गाने नहीं डाले। बहुत ही धन्यवाद इस चीज़ के लिए। शुरू में बल्कि एक छोटा सा एक बैकग्राउंड गाना जैसे चलता रहता है जिसमें हमारे हीरो हीरोइन का जो सीन है, मतलब उनकी शादी वादी का सीन, वो सब दिखाया गया है, तो लाइट ले सकते हैं उस गाने को। अब हमारा ये नया सेक्शन है वाई टू वॉच एंड वाई नॉट टू वॉच। तो वाई टू वॉच के लिए मेरे पास सिर्फ एक ही रीज़न है कि इसमें कार्तिक आर्यन है, तो जिन लोगों को कार्तिक आर्यन पसंद है उन लोग उसके लिए देख सकते हैं। बस ये अच्छी बात यह है कि इसमें इनका कोई मोनोलॉग नहीं है और इन्होंने एक डिफरेंट टाइप की एक्टिंग करने की कोशिश की है। और जहाँ तक बात आती है वाई नॉट टू वॉच, तो उसके लिए बहुत सारे रीजंस है। एक तो इस पिक्चर का कॉन्सेप्ट, कुछ भी बना दिया है पिक्चर। मतलब अगर आपने कोरियन मूवी का रीमेक भी किया है तो कम से कम ढंग से तो किया होता। मतलब कहीं भी बम लगाते जा रहे हैं, सीलिंग में बम लगा दिया, ठीक है, इस बिल्डिंग के टावर में बम, माइक में बम, ईयर प्लग में बम। मतलब बम लगाना इतना आसान होता है क्या कि बम लेके घूम रहे हैं और कहीं वहाँ फिक्स कर दिया और उड़ा दिया बिल्डिंग। और हमारे जो डायरेक्टर है राम माधवानी, इन्होंने इसके पहले नीरजा मूवी भी बनाई थी जो एक हाईजैक के ऊपर थी, और ये पिक्चर इन्होंने बहुत ही अच्छी बनाई थी। बस ये था कि उन्होंने एक एक्टर गलत सिलेक्ट कर लिया था। उन्होंने उस एक्टर को सिलेक्ट कर लिया था जिनको एक्टिंग ही नहीं आती, लेकिन फिर भी उन्होंने उनमें से एक्टिंग निकलवा ली, तो हैट्स ऑफ टू यू। लेकिन इस फिल्म को भी आपने वैसे ही बनाया, वही टेररिस्ट अटैक टाइप का बनाया है और बॉम्ब लगा के विस्फोट और ये सब। मतलब आपको इस टाइप की मूवी बनाने में बहुत मज़ा आता है, ये तो समझ में आ रहा है, लेकिन कम से कम ढंग से तो बनाओ। मतलब नीरजा में क्या था कि नीरजा की स्टोरी बहुत स्ट्रांग थी बट एक्टर गलत था, लेकिन इस फिल्म में स्टोरी भी बेकार है और एक्टर भी उतना खास नहीं है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कार्तिक आर्यन बहुत बुरा एक्टर है, अगर वो मेहनत करे तो और अच्छी एक्टिंग कर सकता है, लेकिन मैंने आज तक जितनी मूवी देखी है उन्होंने एक ही टाइप का रोल किया है और वही उनके मोनोलॉग। इस फिल्म में उन्होंने कुछ डिफरेंट करने की कोशिश की है, मैं मानती हूँ, और उसमें वो कुछ हद तक सफल भी हुए हैं, लेकिन उन्हें और थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी अपने उस रूटीन पैटर्न से अलग दिखने की। मेरे बहुत सारे सवाल हैं इस फिल्म को लेकर, लेकिन अगर मैंने उन सवालों को पूछ लिया तो इस फिल्म में जो हल्का सा ट्विस्ट दिया गया है उसका स्पॉइलर आपको मिल जाएगा। तो मैं ये बिल्कुल ही नहीं चाहती हूँ कि आप इस फिल्म से वंचित रह जाएं। उन्होंने मूवी नीरजा के बाद ये दूसरा मास्टरपीस बनाया है जो अपने नाम से बिल्कुल ही विपरीत है, इसलिए ये एक मास्टरपीस है। नाम है धमाका, लेकिन है मूवी एकदम फुस। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वो बाजू में दिया हुआ बेल आइकन ज़रूर दबा दें जिससे मेरे आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अपने सजेशंस और ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें और आपको ये नया पैटर्न कैसा लगा वो भी ज़रूर बताएं। मैं मिलूँगी आपको मेरे अगले वीडियो में एक और नई मूवी रिव्यू के साथ। अच्छा, तो हम चलते हैं। क्या पहले उस आदमी का साइन लेकर आओ जिसने मेरे हाथ पे ये लिख दिया था। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूं।